नमस्कार सभी को। ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा की तरह मस्त हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ। और आज दिन रविवार सुबह का समय है। लोग थोड़ा आराम करते हैं। संडे के टाइम में क्या होता है ना कि लोग थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं और थोड़ा आराम करते हुए अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं। पर हम समाज सेवियों का क्या है कि हम लोगों के लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है ना। हम लोग का टाइम क्या होता है कि 24 आवर हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है। खास करके हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि अगर किन्हीं को कोई निजी संबंध कोई प्रॉब्लम आ गया तो उनको हम लोगों को देखना है, उसका हल करना है। तो अभी मैं सोई हुई थी और सुबह सुबह और थोड़ी थकी थी तो सोचा आराम करूं। लेकिन हुआ यूँ कि एक राजीव पांडे जी हैं धनबाद से। वो हमेशा क्या करते हैं कि धनबाद एरिया में अगर पेशेंट के और रिगार्डिंग कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा कॉल करते हैं। रिसेंट अभी थोड़ी देर पहले उनका एक कॉल आया एक मरीज को लेकर के, और वो मरीज रांची के कोई वकील साहब हैं और उनकी माता जी का ब्रेन हेमरेज हुआ है और एडमिट है वो। उनको हेल्प की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं मिल रहा है। तो मैंने अभी बात किया, पर आज संडे है, अधिकारी लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे, पर मैं प्रयास करती हूँ उनको उचित हम लोग मदद कर सकें, है ना। और बाकी ये है कि हम लोगों का काम लगातार जारी है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। अभी भी हम लोगों का काम हम लोग वैसे ही कर रहे हैं और एक दूसरे को मदद करने की जितनी ज़्यादा कोशिश हमारी रहती है करते हैं। साथ में परिवार है, समाज है, फ्रेंड्स है, तो जीवन के और पहलुओं को जीते हुए भी हम आगे चल रहे हैं, है ना। कभी कभी कुछ फ्रेंड लोग का प्रोग्राम आ गया या कभी कोई सोशल वर्क का कोई प्रोग्राम आ गया, वो भी करना होता है। सारे टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की बात करूं कि देखिए सोशल साइट में तो सब कुछ बताते ही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी हम लोगों को मिलती है। पर सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आप अपने परिवार की सुरक्षा का बात करें। सबसे पहले अपने परिवार की सुरक्षा देखें। उसके बाद कुछ समय बचता है तो अपने नियम को, काम जो आपका नित्य प्रतिदिन का जो काम है वो करते हुए अगर थोड़ा समय सोशल वर्क के लिए अगर निकलता हो तो ज़रूर निकालें। सोशल वर्क एक ही नहीं है, बहुत कुछ है। चींटियों को खाना खिलाना भी सोशल वर्क है, किसी को मदद करना भी सोशल वर्क है। अब क्योंकि कभी क्या होता है ना कि हमारे परिवार में अगर ज़रूरत हेल्प की हो गई, हम कभी नहीं किसी को करेंगे तो हम मदद मांग भी नहीं सकते। पर हमें खुशी होती है कि हम लोग बहुत कम टाइम में, मैं बिल्कुल परसेंटेज भी निकाल सकती हूँ कि हम लोग को भगवान की दया से इतना हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी पड़ती भी है तो ईश्वर हम लोगों के लिए रास्ता बना देता है और हम लोग अपना काम को करते हुए आगे अभी तक चल रहे हैं। पर ज़्यादातर हम लोग लोगों की समस्या को सुनते हैं। कुछ भाइयों का कल मेरे पास फ़ोन भी आया, मैसेज आया कि दीदी आजकल आप दिख नहीं रही हैं, कहाँ बिज़ी। मैंने कहा मैं कहाँ, मैं तो हूँ, मैं तो काम भी कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। हाँ, सोशल साइट में दर्शा पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काम का वर्डन ज़्यादा है। और कर जो भी हम लोगों का काम हो रहा है मैं सोशल साइट में डालती भी जाती हूँ, है ना। महिलाओं को लेके काम हो रहा है, बच्चों को लेके काम हो रहा है, मेडिकल का काम तो होता ही है हमारा, मेडिकल हेल्प के लिए। एक छोटा बच्चा है मानगो का, जिसको कुछ साल पहले कैंसर हुआ था। मम्मी ने बहुत जिद्दोजहद के साथ बहुत मेहनत किया और बच्चे को कैंसर से बाहर निकाल के ले आए थे। आज सेकेंड टाइम उस बच्चे को फिर से कैंसर वापस आ गया। कल मैं अपने फ्रेंड के सालगिरह पार्टी में थी और वहाँ पे कॉल आया, बहुत ज़्यादा साउंड था, मैं समझ नहीं पा रही थी उनकी बातों को। मैंने कहा घर जाती हूँ, मैं आराम से आप लोगों से बात करती हूँ। फिर घर आके बात की तो पता चला कि बच्चे को फिर से कैंसर वापस आ गया है और उनको फिर से मदद की ज़रूरत पड़ी है। मैंने कहा ठीक है, आप संडे है, कल मॉर्निंग में आराम से मुझसे बात कीजिए, मैं कोशिश करूँगी क्या आपकी मदद हो सकती है। भैया से बात करूँगी, जो मदद होगा वो आपको ज़रूर किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम लोग का भी क्या ना कि इतना ख़राब माहौल चल रहा है ना कि आजकल एक दिन अच्छे से बिता पाना या काट पाना बहुत बड़ी बात है ना। एक पल, एक घंटा बहुत अच्छे से बिता पाना, कभी क्या हो जाएगा नहीं मालूम, कब क्या हो जाएगा नहीं पता। अभी मैं सुबह सुबह पोस्ट देख रही थी अभय भैया जी का, वो
अपने किसी परिचित एक व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि कल शाम में उनसे बात हुई है 5:30 बजे और आज सुबह उनके मृत्यु की खबर आ गई। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या मिलेगा, है ना, कि कल वो ठीक थे, आज क्या हो गया। तो जरूरी नहीं है कि कब क्या होगा नहीं पता, अपने अच्छे जो समय चल रहा है उसको अच्छे से क्यों ना बिताएं हम लोग, उसको अच्छे से क्यों ना पार करें। पर लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हम लोगों को इस चीज़ को। और हम लोग तो वैसे ही परेशान रहते हैं, खुद के घर की भी परेशानी रहती है, पर लोग कभी कभी बात नहीं समझते तो गुस्सा आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बता रही थी कि बहुत देर हो चुका था, हमारी फ्रेंड मेरी सहेली के हस्बैंड का कैंसर डिटेक्ट हुआ था और बहुत लास्ट टाइम में उसको पता चला, पोस्ट स्टेज में पता चला। तो जब तक हम लोग संभल पाते, कुछ कर पाते, तब तक उनका डेथ हो गया। टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को कुछ करने का। खैर छोड़िए, ये सब जीवन का पहलू है, चलते रहेगा, होते रहेगा। पर आप लोग सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में परिवार के साथ कुछ काम करें, सभी को मदद करें और अच्छे अच्छे पहलू में बढ़ते जाए। इसी शुभकामनाएं के साथ आज के दिन की शुरुआत। नमस्कार सभी को, सभी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपना परिवार का, यही कहूँगी। बाकी मदद हम लोगों से जितना है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, पूरा वचन करती हूँ, आश्वासन देती हूँ। बाकी फिर आप लोगों से बहुत जल्द मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।